सारे लोगों को देते हैं ये 10 संकेत हमारे बाल गोपाल की मैं आपके घर में रहता हूँ और मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो सब जानते हैं। आपको क्या क्या संकेत देते हैं कि वो आपके घर में विराजमान है कि नहीं है। आप भी हमेशा सोचते हैं कि पता नहीं हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान है कि नहीं है। हम इतनी भक्ति भाव से इनकी पूजा करते हैं और हर घर में लड्डू गोपाल की प्रार्थना जाते हैं और बहुत ज्यादा अपने शक्ति पे और बहुत अच्छे मतलब मन से पूजा करते हैं भगवान जी की और सोचते हैं कि हमारे घर में पता नहीं लड्डू गोपाल जी विराजमान है कि नहीं है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को कि कृष्णा राधे राधे लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों और लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल जी हमेशा आप पर बनी रहे। और आज मैं बताने वाली हूँ क्योंकि भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान जी हमारे संकेत देते हैं 10 लड्डू गोपाल जी जिससे कि वो हमारे घर में रहते हैं कि नहीं रहते। जिससे आप अनुभव लगा सकते हो कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है कि नहीं है। आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि पता नहीं हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हम इनकी इतनी मन से पूजा करते हैं याचना करते हैं बहुत भक्ति भाव से सेवा करते हैं। तो पता नहीं हमारे घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं कि नहीं। हम सबके मन में ये रहता ही है सवाल उठता ही है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से संकेत देते हैं लड्डू गोपाल जी जिससे कि आपके घर में रहते हैं। और आपको शायद पता भी नहीं होता कभी कभी ऐसे ऐसे संकेत दे देते हैं हमारे कन्हैया कि हमें मतलब हम इग्नोर भी कर देते हैं कभी अनदेखा भी कर देते हैं या हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ। तो ये हमारे कृष्ण के अवतार है छोटे लड्डू। तो हमारे ये नटखट से लाला है हमारे तो इतने ज्यादा नटखट है कि शरारती भी बहुत ज्यादा है। तो अपनी लीलाएं हमेशा करते रहते हैं तो आप लोगों के साथ भी लीलाएं करते रहते होंगे पर इसका इस चीज का कभी आपके साथ अनुभव हुआ होगा पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान देना और आपको पता चलेगा कि आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी रहते हैं। ये 10 संकेत अगर आपको देते हैं ना लड्डू गोपाल जी तो आप ये मान लेना कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी रहते हैं। देखो मेरे घर में तो मेरा खाना हमेशा विराजमान है क्योंकि मैंने इनको कम से कम 2012 से इनकी सेवा कर रही हूँ। तो 2012 से इनकी सेवा कर रही हूँ तो मुझे खुद लगता है बहुत ज्यादा इन बहुत सारे संकेत दिए हैं इन्होंने। और मेरे एक छोटे वाले लड्डू है वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब खूब प्रिय है मुझे। उन्होंने तो एक बार जन्माष्टमी पे मैं आपको सच बताती हूँ जन्माष्टमी पे क्या हुआ था कि मैं बीमार थी बहुत ज्यादा और बीमार होने के कारण मैं नहा धो भी नहीं सकती थी पर मैं व्रत रही थी बिल्कुल सच्चे मन से अपने व्रत रही थी जैसे मैं रहती हूँ। और उनके अपने हाथों से अपना झूला तैयार करना उनके ड्रेस बनाना उनको मुकुट बनाना। और खाने में मतलब बीमार थी मुझे बुखार आ रहा था पर मुझे उस चीज की अब बिल्कुल सुध नहीं थी कि मुझे बुखार आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। मुझे पहले से लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा। और मैं उनके लिए सारी चीजें जैसे मैं हर साल ही मैं बनाती हूँ वैसे ही मैं उनके लिए बना रही थी। तो सुबह उठी सुबह सुबह मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मेरे यहाँ चाय का दूध का क्योंकि पहला भोग मेरे यहाँ लड्डू गोपाल जी को लगता है तो मैं उनके लिए दूध लेकर आई। फिर मेरे यहाँ चाय बनी तो मैं नहीं सब लोग कहते हैं कि चाय का भोग नहीं लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। पर मेरे यहाँ जो भी बनता है मैं उनको यही देती हूँ। मैं कभी भी मतलब ये नहीं वो नहीं करती कि मुझे ये नहीं देना वो नहीं देता। मैं अच्छी मतलब मेरा जो मन होता है मैं लड्डू गोपाल जी को वही खिलाती हूँ। बस प्याज लहसुन का खाना नहीं खिलाती हूँ बाहर की चीजें नहीं खिलाती हूँ जो मैं खुद से बनाती हूँ वही मैं खिलाती हूँ। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को चाय बनाई थी। तो चाय जैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की छोटे वाले मेरे खाना है सबसे पहले मेरे पास छोटे वाले थे। ये तो मैं अभी लेकर आई थी क्योंकि जन्माष्टमी पर लेकर आई थी उनको पर उनसे भी मुझे बहुत ज्यादा लगा था। पर मेरे छोटे वाले लड्डू है ना उनमें सच में ही मेरी कन्हैया जी का वास रंग है। मैं आपको सच बता रही हूँ उन्होंने पूरी भर के जैसे मैंने उनके मुंह से उनको कटोरी लगाई थी चाय की मैंने खाना मैं तो बीमार हूँ। पर मैं नहाई धोई नहीं हूँ पर मैं क्या कर सकती हूँ खाना। मैं तो व्रत हूँ तो मेरी खाना कहते हैं ना कि सच्चे मन से अगर तुम किसी भी मतलब भगवान की अगर पूजा करो सेवा करो उनकी तो कुछ स्वीकार है जरूरी। वो कभी ये नहीं कहते आपसे कि आप नहाए हो नहीं नहाए हो या फिर आप में तुम कुछ भी मतलब उनके लिए कैसे कर रहे हो। अगर आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है आप बीमार हो आप नहीं कर पा रहे हो कुछ भी कि किसी कारण तो आपके जो लड्डू गोपाल जी है ना वो आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। मैंने खुद ही ये अनुभव किया है मेरे लड्डू गोपाल जी स्वीकार करते हैं। हाँ जी। तो लड्डू गोपाल जी ने मेरे हाथ से पूरी कटोरी चाय की और उन्होंने पूरा पी लिया। मैंने सोचा कि शायद इनके कपड़े गीले हो रहे होंगे या फिर इनके किधर दर्द होने हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था मतलब मेरे कान्हा ने पूरी चाय की पूरी कटोरी मतलब पी लिया था मतलब पूरी कटोरी खत्म कर दी थी। मैंने सबको मैं अपने हस्बैंड को बताया अपने बच्चों को बताया तो मैंने मैं मना करा कि किसी को बताते नहीं है जो भी हमारे बाल गोपाल तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं उन्हें करने दो।
और तुम भी खुश रहो और लड्डू गोपाल जी को भी खुश रहने दो। वो तुम्हारे हाथ से ज्यादा खाना खाना पीना जो पसंद करते हैं तो खिलाते खिलाते रहो। तो मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा हर कोई करता है, सबकी सब जितनी भी सदस्य हैं मेरे घर में, वो सब लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग भी कैसे अनुभव कर सकते हो कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है कि नहीं है। तो 7 संकेत कौन कौन से। तो सबसे पहला वाला संकेत जो है, जब आप सुबह में अगर आप चाय या दूध का भोग लगाने जा रहे हो सुबह में, और आप लड्डू गोपाल जी को चाय दे रहे हो, पिला रहे हो, तो कभी कभी उनके मुख से आप लगाना और ध्यान ध्यान से देखना। जब आप तो लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे होंगे ना, तो एक पपूले से निकलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे गोपाल गोपाल दूध पी रहे हैं। और दूध पीते पीते ये इधर उधर कपड़ों पर गिरा भी देती हैं। ये दूध पियेंगे तो कपड़ों पे भी गिरा देंगे। अगर आपने ऐसे करके लगाया मुंह से तो कुछ नहीं होगा। जिनके घर में नहीं है लड्डू गोपाल जी, या फिर उनके घर में साक्षात नहीं विराजमान है, आप सेवा पूजा कर रहे हो और आपके घर में साक्षात नहीं है, अगर साक्षात है आपके घर में लड्डू गोपाल जी, तो जैसे ही आप दूध की चम्मच से पिला रहे हो या कटोरी से पिला रहे हो लड्डू गोपाल जी को, तो उसमें जब ऐसे बबूले बनते हैं, झाग से बनेंगे बबूले बनेंगे, जैसे हमारा बच्चा पीता है ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी पीते हैं। तो सबसे ज्यादा संकेत ये है कि आपके जो उनके कपड़ों पे भी गिरा हुआ होगा थोड़ा बहुत दूध, और जैसे कि आपने रखा है, कभी कभी दूध फैल भी जाता है, तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी ही लीला करते हैं अपनी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को ये खिला रहे हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपने लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। अगर वो नहीं पियेंगे तो आपके उस दूध में कभी झाग बनेंगे नहीं, बबूले नहीं निकले, क्योंकि मैं जब भी लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाती हूँ ना, तो उनमें थोड़े से झाग बनते हैं और थोड़े बबूले से बच्चे पान दूध पीते हैं तो बबूले से छोड़ते हैं, इस तरीके का बबूले बनते हैं। वो पीते हैं ना, इसलिए बबूले बनते हैं। और दूसरा संकेत ये है, जब अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने जा रहे हो, तो स्नान कराते हुए कभी कभी आप चंदन से स्नान करा रहे हो, या फिर चंदन की कटोरी कहीं खो जाती है, आप वहीं रखी हुई होती है आपने, पर आपको मिल नहीं रही होती है, आंखों के सामने चीजें रखी होती है पर हमें दिखाई नहीं देती, तो ये भी लीला हमारे लड्डू गोपाल जी की होती है। तो आप ध्यान रखना, जैसे आपने पूरे में सब जगह ढूंढ ली हो, आपको नहीं मिला, फिर आप सोचते हैं कि मैं दूसरा ले आऊं, तो फिर जब दोबारा वापस आते हो ना, तो आपको भी वहीं पे चंदन दिखाई देता है। और जब आप नहा रहे हो लड्डू गोपाल जी को, पानी में कभी कभी ऐसे छप छप सी होती है ना, आप कभी स्नान कराना इनको, बहुत ज्यादा प्रेम से स्नान कराना, दिल मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है अपने अंदर जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा या उनको नहलाते हैं। तो उस अनुभव से आप इनको नहला, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ है कि नहीं है। और हमारा तीसरा संकेत ये है, जो अपने लड्डू गोपाल जी को आप कपड़े पहना रहे हो, तो कभी कभी आपके मन में आता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए हम ये वाले ड्रेस बनाए या ये वाले ड्रेस बनाए। और मैं कभी कभी मैं अपना बता रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी को, अब गर्मी का सीजन चल रहा है, मेरे लड्डू को गर्मी में या चटर मटर के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे तीनों लड्डू को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ऐसे कॉटन की शर्ट और ऐसे पैंट पैंट उनको ऐसे पसंद है उनको, क्योंकि गर्मियों में नहीं पहन पाते हैं। तो मेरे लड्डू को मैं जैसे भी निकालती हूँ ना, पहले तो वो उनकी जो मतलब वही पोशाक इनके आती थी पहले, ठीक है, अब नहीं आ, जब मैं पहनाऊंगी तब बिल्कुल नहीं आएगी, वो फट जाएगी वहां पे। तो आप ये अनुभव कर लेना कि आपके लड्डू गोपाल जी को मतलब ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको ये नहीं पहनना है। और ऐसे कंफर्टेबल कपड़े उनको मतलब पसंद है, बट ढीले ढाले कपड़े, ऐसे शर्ट और ऐसे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी को हमेशा शर्ट और ये पजामा पसंद आता है, उनको बहुत ज्यादा मतलब इनमें इनको आराम मिलता है। तो इसलिए मैं अपने लड्डू को ये शर्ट और पैंट ही ज्यादा बनाती हूँ। और जैसे घेरदार को फ्रॉक होती है या फिर बना बनाते हैं ड्रेस अच्छी अच्छी, तो वो चीजें मेरे लड्डू को काफी कम पसंद आती थी। और मैं अपने हाथों से खुद बनाती हूँ, पर इनको कभी कभी मैं इनकी साइज की बनाऊंगी ना, कभी भी इनके नहीं आएगी। और गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पहनते ये, फट जाएगी, कभी यहाँ से मैं पहना दूंगी तो कोई बगल से यहाँ से फट जाएगी वो, मतलब कुछ ना कुछ उसमें हो जाएगा, मतलब आने वाली नहीं है इनको, मतलब इनको पसंद ही नहीं है। तो ये भी मेरा एक अनुभव है कि मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल जी, इनको क्या चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो मैं सारी चीजें रखती हूँ। तो आप लोग भी देखना कभी, अगर आपके साथ भी ऐसा जो हमारा चौथा है, जैसे कि आप अपने पूजा अर्चना कर रहे हो, ठीक है, पूजा अर्चना जब आप अपने खाना को नहला धुला लेते हो, अपने फिर अपने मंदिर में बैठाते हो ना, चंदन का तिलक लगाते हो आप, फिर इनको मतलब फूल देते हो, तो कभी कभी वो फूल आपकी तरफ से गिर जाता है उनकी तरफ से, तो ये कि उनकी लीलाएं होती है कि वो फूल फेंकते हैं, गिरा देते हैं। मेरे साथ कई कई बार हुआ है ऐसा कि मैं जैसे इनके यहाँ कभी मुझे ना बेला के फूल मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो कभी कभी मैं इनके बालों में यहाँ पे लगा, मैं जब इनके बाल लगा देती हूँ, मेरे काना को बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब इनके सर पे कुछ भी है भी,
नहीं अच्छा लगता है इनको, वो तुरंत उसको गिरा देते हैं इनको। मतलब ये भी चीज है, जब भी मैं इनको मतलब श्रृंगार करती हूँ मैं इनका, और इनको इनके बाल लगाऊंगी, मुकुट लगाऊंगी, तो मतलब ये लगा ही नहीं सकते। तो ये भी एक बात है, मतलब ये एक अनुभव है। और मैंने भी खुद मतलब लगता है कि मेरे लोग मतलब लड्डू गोपाल को ये चीज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मेरे को ज्यादा सिंपल रहना ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही मैं इनके पिग मतलब पिग वगैरह इनके लगा दूंगी, और थोड़ा सा फुल वर्क, तो मतलब उतार देते हैं उसको। अगर मैं इनकी कैप लगा दूं, टोपी लगा दूं, तो भी उसको उतार देंगे। जो इनको टोपी मतलब पसंद आ रही है ना, कैप जो पसंद आ रही है, बस वही लगी रहेगी इनकी। वरना मैं कैसी भी पगड़ी बना दूं या कुछ बना दूं, या वो खुल जाएगी, या फिर उसको मतलब अपने पता ना क्या करते हैं ये, बिल्कुल भी मतलब उसे निकाल देते हैं। तो ये भी आपका, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं मेरे। और जब है कि जब आप क्या कहते हैं भोग लगाने जा रहे हो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, आपके मन में आता है कि लाओ आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ये सब्जी खिला दूं या ये बना, तो फिर एकदम से आपको मतलब बनाने क्या जाते हो, बना कुछ देते हो, तो क्या होता है, ये आप नहीं करते भाई, लड्डू गोपाल जी करते भाई, मुझे ये नहीं खाना है। अब वो बोलते तो है नहीं, बच्चे है भैया, मेरा नहीं बोलता। तो इसलिए वो खुद ही आप आपके हाथ ना अपने आप ही ऑटोमेटिक चलने लग जाते हैं, आपका माइंड भी अलग अपने आप ही चलने लग जाता है कि अब बनाने कुछ जाते हो, बना कुछ देते हो। तो ये होता है, आप नहीं बोलते, आप नहीं करते, लड्डू गोपाल जी करते हैं। अब मैंने कई कई बार हुआ है कि लाओ मैं आज आलू की सब्जी बना दूं, तो मैं खीर बना देती हूँ। कभी मैंने बोला था कि ना आज मैंने काफी फल की सब्जी बनाई है, रोटी रोटी भी मेरा मन हट गया, तो मैं पूरी बना देती हूँ, और कचौड़ी बना देती हूँ, कभी चीला बना देती हूँ। तो क्या होता है, ये मेरे लड्डू गोपाल जी बोलते हैं कि ना कभी पूरी खानी है, या फिर आज इनको दही जलेबी खानी है। शाम को मेरे लड्डू गोपाल जी को रोज दही जलेबी ही चाहिए, दही जलेबी या दूध जलेबी या जलेबी। रात शाम के भोग में इनको दूध जलेबी दही जलेबी फिर खाना, मतलब इनको चाहिए ही चाहिए इनको, वरना ये हो जाएगा नाराज। मेरे घर में हमेशा ये रहता है कि मेरे घर में क्या होता है, अगर मैं इनसे बोलूँ कि हमारे यहाँ दही जलेबी, पहले तो जलेबी खा लेते हैं, फिर बाद में शाम को जब रात को उनको दूध पिलाने की बारी आती है ना, रात को सोते हैं, तब उनको फिर दूध जलेबी आती है, मतलब दो दो बार जलेबी खाते हैं इनको। दूध जलेबी भी पसंद है इनको, और दही जलेबी भी पसंद है मेरे लड्डू गोपाल जी को। तो क्या होता है, ये मैं इनसे मैं बोलूंगी ना कि लाओ मैं आज लड्डू मंगा दूं, बर्फी मंगा दूं, तो बच्चा कोई, मैं किसी बच्चे से मंगाती हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उनसे मंगाती हूँ, तो वो दही जलेबी ले आते हैं। तो क्या वो खुद नहीं लेके आया, भाई मैंने उससे लड्डू मंगाया था, पर जलेबी लेकर आए। तो क्या हो गया, मेरा लड्डू बोलता है कि मुझे जलेबी खानी है। तो मेरा लड्डू है ना 2 बार जलेबी खाता है, और एक रात को खाएंगे जलेबी, और फिर मतलब शाम को खाएंगे, खाली जलेबी खा लेते हैं, फिर एक दूध जलेबी, जब सोते समय 2 जलेबी खा के तब सोएंगे। तो ये भी मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी ही कहते हैं कि मुझे भोग में यही चाहिए। और आपका छठा है, जिससे कि आप कभी सोच रहे हैं कि लाओ मैं कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ कहीं जा, आप निकलते हो घर से, आप बोलते हो कि लड्डू मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, मैं तो ये क्या होता है, ये मुंह बना लेते हैं। ऐसा करो, मुंह बना ले, बच्चे देखा कि हमें गुस्से की वजह से मुंह बना लेता है, और अपना कहते हैं कभी कुछ ना कुछ फेंक ही देता है गुस्से के। तो मेरे लड्डू कभी आपके मतलब उनकी बांसुरी गिर जाए, या मोर पंख गिर जाता है, या फूल गिर जाता है, तो उनको गुस्सा आता है, बोलते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा, मुझे नहीं रहना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये भी अनुभव होता है। आप ध्यान रखना कि आपके घर में ये संकेत होते हैं कि नहीं। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सावन आ गया है, मैं झूला झूलाऊंगी झूला के लिए। तो मैं ना मार्केट भी जा रही थी, सोच रही थी कि लाओ मैं झूला लेने के लिए जाऊं। तो फिर मेरा मन करा प्लास्टिक का झूला है, तो अभी मैंने क्या बोला कि नहीं, मैं लकड़ी का बनवाऊंगी। अब मैं वहां पे जहाँ पे ये फर्नीचर का सामान बनता है, मैं वहां पे गई और बोला कि मतलब मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे झूला चाहिए, मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को बोला झूला झूलना। पता ना मेरे मन में एक भाव कहाँ से आया कि इनको झूला झूलना है, लेकिन छोटे वाले कान्हा के पास तो है झूला, पर इनके पास नहीं है, क्योंकि मैंने ये अभी लिए थे। तो मैं उनके लिए तो मैंने अपने आप ही बनाया था, क्योंकि मैं इनकी सबके लिए मैं अपने आप ही हाथ से बनाती हूँ। क्योंकि जो मैं हाथ से बनाती हूँ उसमें सारी चीजें मेरी ममता भरी होती है बहुत सारी, मैं बहुत प्यार से उन चीजों को बनाती हूँ, बहुत सह सह के रखती हूँ। तो मेरा मन करता है, मेरे स्वाद को कहते हैं ना, इनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वही चीज है, जब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, ना कुछ कर सकते हो। ठीक है। और हमारी जो 8वीं बात है, वो भी आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आपके घर में कोई सदस्य या कोई आया है मेंबर, मतलब कोई आया है रिश्तेदार वगैरह, कोई भी आया है आपके घर में, और कोई मिठाई लेकर आए हैं, ठीक है, तो आपके लड्डू गोपाल जी आप सोचते हैं कि पहले अगर किसी बच्चे ने खा लिया या तो ये रुष्ट हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं दी भाई, मुझे क्यों नहीं दी। तो मेरे हमेशा मेरे घर में कोई भी चीज आती है, तो या फिर
कि कोई भी चीज आती है तो अपने लड्डू गोपाल जी का भोग पहले लगता है। जैसे क्या हुआ कि आपके घर में कोई रिश्तेदार कोई भी आए, आपने भोग किसी बच्चे ने खा लिया, खा रहे हैं कोई बच्चे, या फिर आपने ले लिया, ध्यान नहीं दिया लड्डू गोपाल जी, तो कभी कभी आपके हाथ से वो मिठाई गिर जाती है, तो क्या होता है कि आपके लड्डू गोपाल जी नाराज हैं आपसे, और क्योंकि आपने उनका नाम तो अंदर लिया, मतलब बिल्कुल भी आपको ध्यान ही नहीं रहा, तो आपके लड्डू गोपाल जी नाराज हो जाते हैं। आपका जो घर में आपकी चीजें एक्टिविटी होती है ना आपके घर में, वो सारे मेरे लड्डू गोपाल जी ही करते हैं, क्योंकि इनके बिना एक पता नहीं हिल सकता, ये बात मानो, माननी ही पड़ेगी आप लोगों को। और बहुत सारी जो है जो भी आज बताने वाली हूँ मैं, कभी आपका मन हुआ कि लाओ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, कभी आप बैठे हो आराम से बैठे बैठे और आपके मन में आया कि आपने पानी पिया, आपके मन में आया कि मेरे लड्डू गोपाल जी, फिर उनको भी लगता है कि प्यास लग रही है मेरे लड्डू गोपाल जी को। आप खुद नहीं बोलते, मेरे लड्डू गोपाल जी खुद बोलते हैं कि उनको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, किस टाइम उनको खाना देना है, किस टाइम नहीं देना है, तो वो सारी चीजें में लड्डू गोपाल जी बोलते हैं। तो साथ में जो स्टेप नवी जो नमाज जो है बता रही हूँ मैं आपको, वो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है अपने, जब हम लोगों को इतना ज्यादा प्यास लगती है तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो वो अगर पानी अगर कभी आपके मन में आ जाए, मन में आता है, मेरे मन में आप लड्डू गोपाल जी को बार बार पानी पिलाती हूँ उनको, और फिर अभी भी मैं अभी नीचे मतलब अपना दुकान पर बैठी हुई थी, मेरे मन में आया, मेरा लड्डू सो रहा था, तो मेरे मन में आया कि मेरा लड्डू प्यासा है, तो अब मन में उत्पन्न सी हुई कि मेरा खाना प्यासा है और मैं पानी पिलाऊं जाके। मैं तुरंत गई और अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाई, तो मेरे मन में चंचलता आई, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे बोला कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पानी, तो यही चीज होती है, आपके अपने खुद से अनुभव करा जाता है कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है कि नहीं है। और 10वीं जो हम जो बताने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या मतलब, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज, जब भी आप कहीं जाओ तो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर के जाना है, घर पर छोड़ के जाओगे तो वो रोते रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, लड्डू राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।